आज हम राम भक्ति काव्य धारा के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं। कौन है? तुलसीदास जी हैं। ठीक। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं तुलसीदास। ये पीजीटी परीक्षा में भी आया है। कृष्ण गीतावली के रचनाकार है तुलसी। इसी प्रश्न को कई बार पूछ लिया है पीजीटी परीक्षा में। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार है तुलसी। ठीक। फिर से वही प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं? कौन सा नहीं? रसमंजरी। बाकी सभी तुलसीदास जी के ग्रंथ है। गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, और ये है तुलसीदास जी का नहीं है। ठीक। रसमंजरी किसकी है? नंददास की रचना है। यह नायिका भेद की पुस्तक है जो भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रचित है। शेष रचनाएं तुलसीदास द्वारा रचित हैं। इनमें तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं? रामचंद्री का नहीं है। बाकी ये सारी तुलसीदास जी के हैं। कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली। ठीक है। यह एक रचना रामचंद्रिका केशवदास जी की है। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है कृष्ण गीतावली में। ठीक है। तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत की रचना की है। तुलसीदास जी की समस्त रचनाओं में कृष्ण विषयक केवल एक रचना कृष्ण गीतावली ही उपलब्ध है। जिस प्रकार उनके द्वारा रचित गीतावली में राम संबंधी पद संग्रहित हैं, उसी प्रकार कृष्ण गीतावली में कृष्ण संबंधी 61 पद संग्रहित हैं। इन पदों में कृष्ण की बाल लीलाएं, भ्रमर गीत प्रसंग का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। ठीक है। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्माण किया? किसने? तुलसीदास जी ने। इन्होंने संस्कृत को छोड़ दिया लेकिन फिर भी संस्कृत की परंपरा का ही अपने काव्य में प्रयोग किया है। ठीक। गीतावली है एक मुक्तक काव्य। ठीक है। तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? किसी का अनुकरण का मतलब होता है किसी को देखकर काम करना। जिसने कोई काम कर दिया उसे देखकर कोई कार्य करेगा तो वह अनुकरण कहलाता है। गीतावली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई पद ज्यों के त्यों सूरसागर में मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है। ठीक है। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? ज्ञान दीपक नामक प्रसंग किस कांड में है? उत्तरकांड में। ये देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में श्री राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी का अयोध्या कर रामचंद्र जी की स्तुति करना, शिव पार्वती संवाद, गरुड़ मोह तथा गरुड़ जी का काकभूषुंडी जी के राम कथा एवं राम महिमा सुनना। ठीक है। ये काकभूषुंडी जी के पूर्व जन्म की कथा है। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? किसका नहीं है? रामचरितमानस का संबंध विकल्प में दिए गए सभी संवादों से, मतलब इसमें सभी से है। इसका उत्तर यहाँ पर है नहीं। ठीक है। तो ये सभी संवाद है, सभी से संबंध है। नीचे दिए गए वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक कथन को तथा दूसरे को एक का कारण आर की संज्ञा दी गई है। राम काव्य का प्रतिपाद विषयक धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसीलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को स्वीकार किया है। मतलब इनमें से कौन सा सही है उसे आपको बताना है। जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। उत्तर देखेंगे। गलत, ए गलत है और आर सही है। मतलब ये वाला सही है, ये है गलत है। ठीक है। निम्नलिखित अधोलिखित स्थापना ए और तर्क आर का विचार कीजिए। स्थापना ए, तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति, सनुन जान नहीं कोई, सुगम आगम नाना चरित, मुनि मुनि मन भ्रम होए। तर्क देखिए इसका दूसरा तर्क, क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। मतलब इनमें कौन सा उत्तर सही है? ये देखिए, ये वाला सही है। ए क्या है इसमें? सही है और आर गलत है। ये वाला जो तुलसी के मत में है यह सही है, यह गलत है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।